और हर जिला में लगभग जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके जो है तैयारी की जा रही है। आज राष्ट्रपति जी का भाषण था। कल जो फैसला हुआ था, लगभग 16 पार्टियों ने राष्ट्रपति जी के भाषण का बहिष्कार किया और आज सुबह तक 19 पार्टियां होंगी। तो साफ दिखाता है कि जो मौजूदा जो सरकार है, जो किसानों पर काला कानून थोपना चाहती है, ये किसानों के अस्तित्व का सवाल है और लगभग देश के 80% आबादी को प्रभावित करता है ये कानून। और किसान कई महीनों से लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि ये काला कानून उनको नहीं चाहिए। बड़ी स्पष्ट बात है, किसानों को पता है कि उनका हित किसमें है, भला किसमें है। जब किसानों को आपत्ति है इस काले कानून से, तो सरकार की आखिर कौन सी ऐसी बेचैनी है कि जबरदस्ती जबरन ये काला कानून जो है वो किसानों पर, देश के 80% लोगों पर थोपना चाहता है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है? हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि अन्नदाताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो एमएसपी मिलना चाहिए, वो इस कोई कानून में, तीनों कानून में नहीं है, उसका जिक्र नहीं है। ये पूरा कानून जो है अन्नदाताओं के लिए नहीं बल्कि फंड दाताओं के लिए। पूरे देश भर के किसानों का जमीन जो है पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने की ये तैयारी चल रही है। हम लोग बार बार शुरू से ही एक बार हम लोगों ने कहा है कि हम महागठबंधन के लोग, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम, आरजेडी के लोग मजबूती के साथ किसानों के साथ उनके संघर्ष में हम लोग साथ खड़े हैं। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने पहले भी घोषणा किया था कि एपीएमसी कानून जो है उसको बिहार सरकार खत्म करे। जो मंडी व्यवस्था थी, जो बाजार समिति व्यवस्था थी, उसको जो है लागू किया जाए। हमने कई बार ये भी कहा है, और अगर इतिहास के पन्नों पे अगर जा करके देखें तो जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही तो एमएसपी से भी अधिक दाम में खरीद फसलों की हुई है। नीतीश कुमार जी ने 2006 में जब ये बाजार समिति, मंडी की व्यवस्था जब खत्म की, तब से हमारा किसान जो है किसान से मजदूर बन गया और ये कानून अगर चलता रहेगा तो मजदूर से भिखारी बन जाएगा। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप चुप क्यों हैं? कृषि बिल को लेकर के आप मौन क्यों हैं? क्या किसान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? क्या ये काला कानून सही है, किसानों के हित में है या नहीं है? क्यों नहीं आप जो है इस पे 2 शब्द भी नहीं बोल रहे? आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है नीतीश कुमार जी की चुप्पी इस कानून को लेकर के? क्या मजबूरियां हैं? और 2006 से जब से एपीएमसी कानून है, उसके बाद से बिहार के किसान लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये बताना चाहिए लोगों को सामने आकर के। हम लोग कोई भी आंदोलन करते हैं, कहीं भी, चाहे छात्रों के लिए आवाज उठाना, युवाओं के लिए आवाज उठाना,
संविदा कर्मियों के लिए आवाज उठाना, सरकारी कर्मचारियों के लिए आवाज उठाना। नीतीश कुमार जी लगातार जो है लोकतंत्र का हत्या करने में लगे। केस मुकदमा, जो धरना स्थल है वहां भी नहीं बैठने दिया जाता। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। किसान को लेकर के सबसे बड़ा सवाल है, बिहार में अभी नीतीश कुमार जी जो है डीजल का दाम जो है महंगा करने जा रहा है। तो जब डीजल महंगा होगा तो उससे घाटा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? किसानों को होगा। लगातार ऐसे कानून नीतीश कुमार जी जो ला रहे हैं। मान लीजिए जो मौजूदा एनडीए सरकार है, ये तो हमारे देश में नारा था, हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं यही नारा सुनते सुनते, जय जवान जय किसान। ये भाजपा के लोग तो जवान और किसान में ही लड़ाने का काम कर दिया। किनके लिए? फंडदाताओं के लिए। और माफ कीजिएगा, जो जवान हैं वो भी अधिकतर जो है किसान परिवार से ही आते हैं। और जवान भी इस सरकार को लेकर के आक्रोश में है। तो हम लोग तो देखिए लगातार जो है किसानों के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, बिहार में किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि बाहर पलायन करना पड़ता है, मजदूर बनना पड़ता है। आज भी हम लोग बार बार कहते रहते हैं, अब तक जो है गेहूं का और फसलों का खरीद नहीं हो पाया है। और जो भी बिका है वो भी एमएसपी के रेट पे नहीं बिका है, 700-800 रुपए पे बिक रहा है। कृषि रोड मैप बनाया गया, क्या क्या नहीं बनाएगा, क्या काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को तो सामने आकर के बताना चाहिए। किसान के बेटे बेरोजगार हैं, अब किसान बेरोजगार हो जाएंगे। और नीतीश कुमार जी का अलग अलग कानून, 50 साल में जो है रिटायरमेंट करा दिया जाएगा। तो सब लोग देखिएगा, इतनी बड़ी समस्या आ रही है हम लोगों के सामने, संकट आ रहा है। इससे हम लोगों को एकजुट होकर के सरकार, मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। कल तो हम लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे, लेकिन वो अंत नहीं होगा हमारे संघर्षों का। उसके बाद भी हम लोगों का लगातार कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा। और आगे का कार्यक्रम जब भी होगा वो आप लोगों को जो है हम लोग सूचित करेंगे। लेकिन किसी भी हालत में हम लोग अपने लड़ाई से किसानों का जो हम लोगों ने समर्थन किया है उससे हम लोग कभी भी हल्के नहीं पड़ने वाले हैं, ना अपने रास्ते से भटकने वाले हैं। जो रोजगार का इशू है वो सब चीज़ हम लोग जो है हम लोग समय समय पे बोलते हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी हैं, वामपंथी दलों के भी नेता हैं। 2-2 मिनट जो है ये अपनी बात को अजीत जी बोल ले दादा। सभी बात तो हमारे विपक्ष के नेता ने कह ही दिया है। जो किसान के साथ हम लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी भी आदरणीय राहुल गांधी जी का आप लोग देख रहे होंगे, वो किसानों के साथ शुरू से खड़े हैं। चूंकि किसान को समझना होगा केंद्र सरकार को कि वह किसान जो है वो आर्थिक रीढ़ होती है इकोनॉमी की, आर्थिक का रीढ़ किसान है, न कि वृद्धि कैसे होगी। तो ये किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं। और जो युवकों को, जो हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता ने 10 लाख नौकरी युवकों की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख नौकरियों की बात की, तो वो नौकरी का कहाँ है, कहाँ दे रहे हैं? युवक रोजगार बेरोजगार हो रहे हैं। उसका भी हम लोग पूरा महागठबंधन परिवार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम करेंगे।